ये कहानी है नोआ की, जो कि रीइंकार्नेट होता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। इस दुनिया में नोआ की ताकत इन्फिनिट है, मतलब वो जितना चाहिए उतना उसकी ताकतों को बढ़ा सकता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है, उसे उसके सामने एक औरत दिखाई देती है। वो देखता है कि उसके हाथ किसी बच्चे की तरह छोटे हो गए हैं। अचानक ही उसका स्टेटस विंडो ओपन होता है और वो देखता है कि वो फिर से लेवल 1 पर चला गया है। उसके वाटर एलिमेंट में S+ हो जाता है। तभी वहाँ उस देश की राजा की एंट्री होती है। महाराज उस बच्चे को देखकर कहते हैं, ये बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है। महाराज की इन बातों से नोआ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसे जब नाम रखने की बारी आती है, महाराज इसका नाम नोआ रखते हैं, जो कि इस किंगडम का 13वां एम्पियर प्रिंस है। इसके बाद महाराज एक प्रिस्ट से पूछते हैं कि इसकी काबिलियत किस एलिमेंट में है, तो वो प्रिस्ट कहता है वाटर। फिर महाराज कहते हैं मुझे इसकी स्टेटस विंडो दिखाओ। तभी प्रिस्ट उस पर एक मैजिक कास्ट करते हैं और उसकी स्टेटस को सभी लोग देखते हैं कि उसके वाटर में काबिलियत है SS रैंक। ये देखकर वहाँ पे हर कोई हैरान हो जाता है कि एक बच्चा पैदा होते ही S रैंक पे है। यहाँ तक कि महाराज भी और खुद नोआ भी हैरान। यहाँ तक कि वहाँ पे आए गए लोग भी बातें करने लगते हैं कि महाराज के बेटे से यही उम्मीद थी। इसीलिए महाराज नोआ को एल्ब्रिया जाग्रिस का विरासत सौंप देते हैं, क्योंकि ज्यादातर वाटर क्लैन के लोग ही रहते हैं और वहाँ कई सारे ताकतवर वाटर क्लैन्स हैं। उनकी इस बातों को सुनकर नोआ अपने मन में कहता है, चाहे जो भी हो, मुझे इस लाइफ को बर्बाद नहीं कर। इसके बाद हमें जानने को मिलता है इमिलियस एम्पायर वॉरियर का टाउन है और यहाँ बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, जो कि एक काफी बड़ी पहाड़ी रेंज में फैला हुआ है। और यहाँ के जो किंग हैं उनके 10 से भी ज्यादा बेटे हैं, जिन्हें एम्पियर प्रिंस कहा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोआ अभी 6 साल का हो गया है कि मेट्स उसको तैयार करने के बाद बात कर रहे होते हैं कि नोआ बचपन से ही कितना ज्यादा होशियार है। स्टेटस विंडो लोगों को SS रैंक की दिखती है, मगर नोआ को E+S रैंक ही दिखती है। लेकिन नोआ की पावर बस यहीं तक नहीं, उसके पास एक और काबिलियत है। उसके ऊपर जितना ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे और जितने लोग सबऑर्डिनेट बनेंगे, उसकी ताकत बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, मतलब वो अपनी सीमाएं तोड़ के एक अनंत पावर हासिल कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब नोआ खाना खा रहा होता है, तभी एविलियन नाम की एक मेड्स नोआ के पास आती है और कहती है कि ड्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस ने आपको याद किया है, आपके पास मिलने आए हैं। ये बात सुनते ही नोआ अपने भाइयों से मिलने चला जाता है। दोस्तों, ये है 2nd प्रिंस एल्बर्ट अर्थ और ये है 4th प्रिंस हेनरी। तभी ड्राउन प्रिंस कहते हैं, नोआ हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तभी एक आदमी बड़ा सा ताबूत उठा के अंदर आता है। उस ताबूत के अंदर से किलिंग इंटेंस डार्क और रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर नोआ भी हैरान हो जाता है। उस ताबूत के अंदर एक तलवार थी, एक ऐसी तलवार जिसने अनगिनत लोगों की जान ली है, एक ऐसी तलवार जो अपना मालिक खुद चुनता है। नोआ सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसी खतरनाक तलवार मेरे भाई मुझे क्यों तोहफे में दे रहे हैं। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी ड्राउन प्रिंस कहते हैं इस तलवार को उठाओ। तभी नोआ जब उस तलवार को उठाता है, ड्राउन प्रिंस के फेस में एक मुस्कान आ जाता है। वो कहता है कि ये तलवार अपना मालिक खुद चुनता है, वरना वो आदमी तुरंत ही मारा जाता है। लगता है कि ये तलवार तुम्हें अपने मालिक के तौर पर स्वीकार कर चुका है और इस तलवार का नाम लिवियथन है। उसके बाद ड्राउन प्रिंस नोआ की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पर 4th प्रिंस ड्राउन प्रिंस से कहता है, तुम्हें इतनी खतरनाक स्वॉर्ड उस लड़के को कीमत क्यों दी। तभी ड्राउन प्रिंस कहता है, उस तलवार ने उसे चुना है, इसका मतलब उसमें कुछ तो काबिलियत है, फिलहाल वो तलवार उसी के पास रहना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोआ उसकी मेट से पूछता है जोई से कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। नोआ की इतना ज़्यादा फोर्स करने की वजह से जोई कहती है उसकी होम टाउन में बाढ़ आ गए हैं। उसकी माँ बीमार होने के कारण उसके रिलेटिव्स चाहते हैं कि जोई उसकी माँ के बदले रेड लाइन एरिया पे काम करे। इसकी बात सुनकर नोआ कहता है, क्या होगा अगर तुम्हारी माँ को ही तुम्हारे पास ले आए, तो यहाँ पास ही में एक खाली घर है, तुम दोनों वहाँ पे रह सकते हो। नोआ की इस बात को सुनकर जोई की आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने घुटनों पर आकर नोआ को शुक्रिया बोलती है। नोआ कहता है उनके लिए यहाँ पे काफ़ी काम है। नोआ अपने मन में कहता है, ये कई सालों से मेरे लिए सर्व कर रही है, मैं ऐसे ही मेरे सर्वेंट को
किसी रेड लाइन एरिया पे नहीं भेज सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। इसके बाद नोआ अपने बटलर डायल से कहता है जोई के होम टाउन टॉस में बाढ़ आ गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खरीद लो, इससे होगा ये कि हम वहाँ के लोगों की मदद कर सकेंगे। तभी डायलन कहता है हमें वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए लगभग 7 लाख रेन की ज़रूरत पड़ेगी। डायलन की बातों से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ नॉर्मल इंसान सालाना 120 रेन ही कमाते हैं, यहाँ तक प्रिंस भी 8000 रेन ही कमा पाते हैं। अगर नोआ उसकी सारी संपत्ति मिला दे तब भी उसके पास सिर्फ 5 लाख रेन होंगे और 2 लाख रेन कम ही पड़ जाएंगे। तभी नोआ कहता है कि साउथ में मौजूद उसकी वो ज़मीन को बेच देगा जो कि की ने उसे तोहफे के रूप में दिया था। इससे डायलन कहता है महाराज बहुत गुस्सा होंगे कि तुमने उनकी दी गई ज़मीन को ऐसा ही बेच डाला। तभी नोआ कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये बात सुनकर डायलन नोआ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो भी उसी गांव से था जहाँ से जोई है। अब अगले दिन जब नोआ अपना काम करवा रहा होता है तभी वहाँ पे फोर्थ प्रिंस की एंट्री होती है। फोर्थ प्रिंस नोआ से पूछते हैं क्या तुम कहीं जा रहे हो? नोआ कहता है कि वो 200 नामक टाउन में ज़मीन खरीदने के लिए जा रहा है। तभी फोर्थ प्रिंस कहता है कि वो उस तलवार में क्या कोई एनर्जी सेंस कर पा रहा है? नोआ कहता है नहीं। तभी फोर्थ प्रिंस उसे उस तलवार से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो तलवार अपना मालिक खुद चुनता है और अगर कोई बंदा उसे ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना चाहे तो वो तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग 200 टाउन में पहुंच चुके हैं और नोआ डायलन से कहता है कि तुम गवर्नमेंट ऑफिस जाओ और वहां से इस गांव की लिस्ट लेकर आओ। और नोआ जोई के साथ भेष बदलकर उस गांव में घुस जाता है उस गांव की हालचाल देखने के लिए। वो देखते हैं कि इस गांव का हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और वो देखते हैं कि इस गांव में एम्पायर की ओर से खाना भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब नोवा उस खाना को चखता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। और तभी वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर कारिल की एंट्री होती है। वहाँ पर रहने वाले बावर्ची लोग कहते हैं कि लॉर्ड आपका खाना आपके मेंशन में पहुँचा दिया गया है। तभी नोवा उनके बीच में आकर कहता है इसका मतलब तुम इन गाँव वालों का खाना चुरा रहे हो, इन गाँव वालों के साथ तुम बेईमानी कर रहे हो। तभी करिल कहता है तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम अपने हाइट से ज़्यादा ही बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ बस इन भिखारियों की बस मदद ही कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा खाना देकर। और ये कहकर कारिल और उसके साथी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी नोआ कहता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ कमज़ोरों को परेशान करने के लिए करते हैं। फिर हम देखते हैं कारिल अपना तलवार बाहर निकल के नोआ की ओर बढ़ता है। फिर हम देखते हैं नोआ की तलवार में कुछ हलचल होती है। अचानक से द स्वॉर्ड लेवियाथन एक अजीब व गरीब से ग्लो करने लगती है। वो उड़ते हुए सीधा नोआ के पास आती है। जब कारिल अपने तलवार से नोआ पर हमला करने वाला था तब वहाँ वो तलवार लेवियाथन अपनी ताकत का नमूना दिखाती है। उसकी ताकत इतना ज़्यादा थी कि उसे संभालने में नोआ की भी हालत ख़राब हो जाती है। नोआ भी पत्थर का बनने लगता है। लेकिन उसके बाद नोआ कहता है अगर हम इस दुनिया में ज़्यादा ताकतवर पैदा होते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने से कमज़ोरों की मदद करें। यही कहते हुए नोआ उस तलवार को पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी से मेरी तलवार हो लेवियाथन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोआ ने कारिल की सर धड़ से अलग कर दिया है। तभी कारिल के सैनिक वहाँ पे नोआ को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन लेवियाथन और नोआ की पावर की वजह से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा धमाका होता है जिसकी इम्पैक्ट से वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसे देख वहाँ उन नाइट का लीडर आता है और वहाँ पर एक आदमी कहता है इस बच्चे ने लॉर्ड कारिल को मार दिया है। नोआ को देखते ही वो नाइट कैप्टन नोआ के सामने घुटने टेक कर उसे ट्रीट करता है। हमें जानने को मिलता है उस नाइट का नाम रॉबिन है, प्रिंस ने भेजा हुआ है, वो फोर्थ प्रिंस का सर्वेंट है। इसी दौरान वहाँ पे पता चलता है कि ये बच्चा आखिर में 13 प्रिंस है। सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ये बात सुन के नोआ बताता है कि उसने कारिल को इसलिए मारा है कि वो यहाँ पे कमज़ोरों के साथ बेईमानी कर रहा था, इन गाँव वालों का खाना खुद लूट रहा था। मैं चाहता हूँ कि इन गाँव वालों को अभी से अच्छा और बढ़िया खाना बांटा जाए। ये बात सुनकर वहाँ पे हर कोई बहुत खुश हो जाता है और नोआ का जय जयकार करने लगता है।
और ये बात ग्राउंड प्रिंस एल्बर्ट तक भी पहुंच जाती है और वो मन में कहता है आखिरकार वो तलवार ने नोआ को अपना लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो नोआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग नोआ को अपने पास बुलाते हैं और फिर महाराज के बुलाने पर नोआ उनके पास जाता है और पूरे इंसिडेंट्स के बारे में उनको बताता है। महाराज कहते हैं तुमने ये बहुत अच्छा काम किया नोआ, उन लोगों को बस मौत ही नसीब होनी चाहिए। और सुनने में आया है तुमने इस स्वॉर्ड ऑफ लिवाइथन को भी अपने काबू में कर लिया है। और उसके बाद जब महाराज नोआ की स्टेटस विंडो देखते हैं तो वो देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये देखकर कि नोआ वाटर एलिमेंट में अब SSS रैंक पे है और महाराज नोआ की तारीफ करते हैं। ये बातें महाराज के मुंह से सुनकर नोआ को बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों यहीं तक था इस सिनेमे का फर्स्ट एपिसोड।